कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या टोटल एनर्जी। वीडियो भैया सभी को देखनी है, नहीं आते क्लास में तो देखनी है। नहीं देखोगे तो दिक्कत रहेगी आपको, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है, केवल रिवीजन कराऊंगा, बहुत तेज होगी रिवीजन। तो इसलिए आप समय मत खराब कीजिए, नहीं आइए वो भी मेरे को दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो देख के आइएगा, ठीक है। तो भैया मुझे फर्क पड़ता है अपने रिजल्ट से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भैया देख के आना। टोटल एनर्जी जो होती है हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये मैंने कल की क्लास में बताया था। अच्छा, टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम के बराबर आती है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं इसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। कल मैंने इसको प्रूफ भी कराया था, सिलेबस में नहीं आएगा ये डेरिवेशन कि किस तरीके से प्रूफ करते हैं। ये मैंने करा दिया था प्रूफ, ठीक है। अभी अपने को आज जो करना है वो करना है कि भैया एक बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब गिर रही है, ऐसा फ्रीली फॉल कर रही है, मतलब कि कहीं से ड्रॉप की गई और लगातार नीचे की तरफ गिरती हुई आ रही है। हमें ये शो करना है, और ये जो आएगा ना इसके आने की संभावना 99.9% है। कह रहा है कि भैया एक बॉडी गिर रही है, वो अलग अलग पॉइंट से होती हुई आ रही है। आपको ये बताना कि हर पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर बॉडी रहे, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। टॉपिक का नाम है शो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है, हमें यह शो करना है कि उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है भैया, कांस्टेंट है, ठीक है। चलो, ये है टॉपिक का नाम, और हम करते हैं इसको शो। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान समझना, ठीक है। बातचीत नहीं होनी चाहिए, वरना घुसन डाके मालूम वहीं पे, कोई लड़का हो लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, ये एक ए पॉइंट था, और ये आपका जमीन है। आपने एक पॉइंट से एक मास एम को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो होगी। क्या होगी? ड्रॉप कर रहे हो आप इससे, ठीक है। ड्रॉप कर रहे हो तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, ए से बी तक के बीच की दूरी, अच्छा ए से सी तक की दूरी जो है वो एच है। यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है, एच है, ये एच है। अच्छा, गिरते हुए ये बॉडी मान लो इस पॉइंट पर आ गई, बी पर, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, एक्स। तो बी की इस पॉइंट से दूरी कितनी होगी, एच माइनस एक्स, है ना। समझ गए? तो हमारे 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये रहा आपका बी, और एक पॉइंट आपका ये रहा सी। इन तीनों पॉइंट पर इस गिरती हुई बॉडी की एनर्जी शो करनी है कि तीनों पॉइंट पर एनर्जी क्या है भैया, सेम है ना। चलो भैया मान लेते हैं हमें ए पॉइंट पर, when body is at a, when body is at a, जब आपकी बॉडी ए पॉइंट पर थी, ए पॉइंट पर क्या है, वेलोसिटी जीरो है, जमीन से हाइट कितनी है, एच है। तो भैया व्हेन बॉडी एट पॉइंट ए, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, काइनेटिक ए प्लस पोटेंशियल ए। काइनेटिक ए क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी, एम जी हाइट एट पॉइंट एच ए, हाइट एट पॉइंट ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको पता है भैया ए पॉइंट पर तो वो रेस्ट में ना, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो। क्या होगी? और एम जी हाइट, ए पॉइंट की हाइट कितनी है जमीन से, एच है। ये जमीन है, ग्राउंड है, ग्राउंड से ये पॉइंट की हाइट आपकी एच है। तो आप सब टोटल जोड़ोगे तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या आएगा आपका, ये जीरो हो गया, और ये क्या हुआ, तो मतलब टोटल एनर्जी क्या आ गई ए पॉइंट पर, इस ऑब्जेक्ट के पास टोटल एनर्जी ए पॉइंट पर एम जी एच आ गई, ठीक है। चलो अब करते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट गिरते हुए कहां पे आ गया, बी पॉइंट पर। अब जब ये ऑब्जेक्ट जिसका मास एम है वो गिरते हुए बी पॉइंट पर आ गया, तो आपको पता है यहां पर तो रुकेगा नहीं,
चलता हुआ आ रहा होगा। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, वीबी क्या है, और जमीन से इसकी हाइट कितनी है, h माइनस एक्स क्या है। तो भैया हम लिखते हैं यहां पर वैन, अरे यार, एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट की बात करते हैं हम। जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो आपको पता भैया वेलोसिटी बी पॉइंट की क्या होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया भैया ना, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट बी मैंने मान लिया क्वेश्चन मार्क। हमें पता है वेलोसिटी तो होगी लेकिन कितनी होगी ये नहीं पता, तो उसको हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन मार्क। कैसे निकलेगा, क्या करूं निकालने के लिए, तो हमें एक रिलेशन पता है, टाइम तो नहीं पता ना। हमें पता है कि ए से बी तक आने में बॉडी ने एक्स डिस्टेंस कवर किया है। कितना किया, ए से बी तक आने में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्स। ठीक है, तो हमें निकालना है वेलोसिटी बी पॉइंट की। ठीक है, तो हम मोशन ए टू बी की बात करेंगे। मोशन ए टू बी, ए क्या होगा इनिशियल, बी क्या होगा फाइनल। तो हम जानते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में 2as नाम का एक फॉर्मूला होता है। वी क्या है, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कौन कहां पे होगी, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि आप ए से बी तक की मोशन ले रहे हो तो बी का मतलब फाइनल है। यू क्या है, जीरो। बॉडी का एक्सेलरेशन जमीन की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी। और कितनी दूरी तय की इसने, तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी की वैल्यू जो आएगी वो 2g एक्स या वी बी इक्वल्स में अंडर रूट 2gx। तो ये होगी आपकी वेलोसिटी एट पॉइंट बी। हम जानते भैया हमें क्या प्रूफ करना, हमें ये नहीं प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना है कि बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, काइनेटिक एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट बी। काइनेटिक एट पॉइंट बी क्या होगी, हाफ एम वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर एम जी हाइट एट पॉइंट बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका हाफ मास कितना बॉडी का, एम, वेलोसिटी एट पॉइंट बी का जो स्क्वायर की वैल्यू आई थी आपको पता हो क्या है, 2gx क्या रखिए, 2gx प्लस एम जी। हाइट एट पॉइंट बी कितनी है भैया, तो बी पॉइंट की जो हाइट है जमीन से, बी पॉइंट की जो हाइट है जमीन से वो कितनी है, h माइनस एक्स है। क्या है, h माइनस एक्स है। तो आप देखिएगा यार काफी थोड़ा स्लो कीजिए, पहले समझ लीजिए, एम जी एक्स प्लस एम जी और h माइनस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने mg और mg यहां से क्या किया, कॉमन ले लिया। तो जब mg कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस h माइनस एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। x से x क्या हुआ, कट मर गए, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, mg, ये तो वही आ गया जो ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकली थी, वही तो आ रही है। चलो आप निकालते हैं एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी पे एट पॉइंट सी की बात कर रहा हूं मैं। जब सी पॉइंट की बात करूंगा भैया तो ध्यान रखना, एट पॉइंट सी पर भी बॉडी चलती हुई आएगी। यहां पर टकराने से पहले की बात हो रही है, टकराने के बाद तो बॉडी रुक जाएगी, लेकिन कह रहे हैं कि किस वेलोसिटी से सी पॉइंट पर चलती मतलब किस वेलोसिटी से सी पॉइंट पर बॉडी चलती हुई आई है। तो हम पहले सी पॉइंट की वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं भैया, वेलोसिटी एट पॉइंट सी हमें पता है होगी, लेकिन कितनी होगी ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, मोशन फ्रॉम मोशन ए टू सी। ए क्या है इनिशियल, सी क्या है फाइनल है। ठीक है, तो हमें पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स में क्या होता है 2as। आपको वी स्क्वायर यानी आपको सी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, यू की क्या है, ए पॉइंट की क्या है, जीरो है। बॉडी नीचे आ रही है इसलिए एक्सेलरेशन का जी, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, h। पूरी यहां से यहां तक कर लेगी ना, सी पॉइंट तक आते हैं, ये कितना है, h ही तो है। तो ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2gh, या वीसी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 2gh। ठीक है, अब हमें तो ये प्रूफ करना नहीं है, हमें कुछ और प्रूफ करना है। हमें क्या करना है भैया कि ये शो करो कि टोटल एनर्जी सी पॉइंट की कितनी है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगी, काइनेटिक सी प्लस पोटेंशियल सी। काइनेटिक सी कितनी होगी, हाफ
मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर, और पोटेंशियल क्या होगी एम जी हाइट ऑफ सी, ठीक है, सी पॉइंट की हाइट। तो आपको पता है हाफ मास वीसी स्क्वायर की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल की, कितनी है 2gh प्लस एम जी। आपको पता है सी पॉइंट है कहां पे, जमीन पर है। अगर कोई पॉइंट जमीन पर ही है तो उसकी हाइट क्या होगी जीरो, क्या होगी जीरो लिख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया एम जी एच। यानी सी पॉइंट की भी कुल एनर्जी कितनी आ रही है एम जी एच। यानी हम देख रहे हैं एक बॉडी गिर रही है, चाहे वो ए पॉइंट पर हो, चाहे वो बी पॉइंट पर हो, चाहे वो सी पॉइंट पर हो, हर पॉइंट पर उसकी एनर्जी क्या होगी एम जी एच। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हम कह सकते हैं भैया तो टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है भैया, क्या होती है कांस्टेंट होती है। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की टोटल एनर्जी क्या होती है भैया फिक्स रहती है हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, अब अगला जो टॉपिक है आपका, जब बॉडी गिरती है तो उसकी वेलोसिटी नीचे आते तो लगातार क्या होती है घटती बढ़ती है बढ़ती है, लेकिन उसकी हाइट लगातार क्या होती है, और हाइट पे या पोजीशन पे कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है पोटेंशियल, और वेलोसिटी पे कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है काइनेटिक। तो हम देख रहे हैं गिरती बॉडी की हाइट लगातार कम हो रही है, यानी उसकी पोटेंशियल लगातार क्या हो रही है कम हो रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, इसका काइनेटिक लगातार क्या हो रही होगी बढ़ रही है। तो एक बात ध्यान रखना कि फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या हो गया काइनेटिक लगातार क्या होगी बढ़ेगी, और पोटेंशियल लगातार क्या होगी घटेगी। समझ गए, इसीलिए दोनों का सम क्या आता है सेम आता है। शुरू में काइनेटिक क्या थी जीरो थी, ए पॉइंट पर याद करो जीरो थी, लेकिन हाइट मैक्सिमम होने की वजह से पोटेंशियल क्या थी मैक्सिमम थी। बी पॉइंट पर आते आते आपने देखा कि जमीन से उसकी हाइट कम होगी, यानी पोटेंशियल कम हुई थी। तो जो कम हुई है ना वही किस में कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक में। ठीक है भैया, तो एक जो बॉडी गिर रही है, नोट में ध्यान रखना, जो बॉडी बॉडी गिर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या होती है कन्वर्ट होती है। जो बॉडी गिर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है काइनेटिक। लेकिन अगर जो बॉडी ऊपर जा रही है उसमें क्या होगा, तो ऊपर आपको ऊपर फेंक कोई अगर किसी चीज को आपको ऊपर फेंकना है तो आपको क्या देना पड़ेगा उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना, तभी तो ऊपर जाएगी, यानी काइनेटिक दी आपने। लेकिन जैसे जैसे वो उस काइनेटिक का इस्तेमाल होगा उसकी हाइट बढ़ेगी तो काइनेटिक लगातार क्या होगी कम होगी, लेकिन क्या बढ़ेगी पोटेंशियल। तो जो बॉडी ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। समझ गए, जो बॉडी ऊपर जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी। अगर मैं बात करूं थर्ड एट द बॉटम एट द बॉटम पॉइंट, अगर कोई पॉइंट बॉटम पर है तो दिमाग लगाओ और बताओ कि क्या होगा। अगर बॉडी बॉटम पे है जमीन के पास में है, चाहे आप फेंक रहे हो चाहे वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बॉटम पे सबसे ज्यादा। अब बॉटम पे जमीन के पास में ऊपर कोई ऊपर से नीचे कोई चीज गिर रही है, तो जब वो जमीन पे ऐसी वेलोसिटी सबसे क्या होगी ज्यादा होगी। या फिर आप किसी चीज को बॉटम से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो फिर भी आपकी वेलोसिटी क्या होगी सबसे ज्यादा। तो बॉटम पर वेलोसिटी क्या होती है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी मैक्सिमम होगी। बट
हाइट क्या होगी बॉटम पे, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। ठीक है, और लेकिन हाईएस्ट पॉइंट की बात अगर मैं करूं, तो हाईएस्ट पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, सबसे टॉप का पॉइंट जिसके बाद बॉडी ऊपर नहीं जाती, इसका मतलब वहां पर रुकती है बॉडी, है ना। तो वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम क्या हो जाएगी, मिनिमम, जो कि क्या होगी 0। तो काइनेटिक क्या होगी, मिनिमम, जो कि क्या होगी 0। लेकिन सबसे टॉप पॉइंट पर जमीन से सेपरेशन उसका सबसे ज्यादा होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा वर्क होता है वहां तक पहुंचने में। तो आपकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम हाइट होगी आपकी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, समझ गए। तो ये चीजें होती है। अगर इसका ग्राफ आप देखोगे तो ग्राफ में ज्यादा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सा आपका ग्राफ है। बहुत ज्यादा गणित नहीं लगानी इस ग्राफ में। ये मान लीजिए हाइट h है, और यहाँ पर h1 क्या है, यहाँ पे h1 क्या है, 0, और यहाँ पे h2 क्या है, h। क्या ख्याल है, h1 पर अगर मैं काइनेटिक को देखूंगा, दो ग्राफ बना रहा हूं, 0 पे कौन मिनिमम होगा कौन मैक्सिमम होगा, तो चलो एक एक मिल जाओ। तो h1 यहाँ पे 0 कर दो, और h2 को आप यहाँ पे कर दो h, h कर दो। तो इस हाइट पर कौन 0 होगा, कौन मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल 0 होगी और काइनेटिक क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम पोटेंशियल को एक दूसरे कलर से कर रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम, इस कलर से, और काइनेटिक को हम लिख रहे हैं इस वाले कलर से, ये क्या होगी, मिनिमम। लेकिन जैसे जैसे आप इधर जाओगे, यानी हाइट की तरफ जाओगे, हाइट बढ़ाओगे, तो वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा लगातार, देखिए हाइट बढ़ाओ, ये कौन सी है, हाइट 0 थी ना, तो ये काइनेटिक होगी, ये वाली क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अपन लिखे तो इसका मतलब है काइनेटिक, ये है काइनेटिक एनर्जी। और ये वाला कलर क्या है, पोटेंशियल। तो जब हाइट 0 थी तो पोटेंशियल क्या होगी भैया, 0 है ना, बॉटम पे। और हाइट 0 पर काइनेटिक क्या होगी, टॉप पर। ठीक है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, देखो आप इधर जा रहे हो तो हाइट बढ़ रही है ना, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी जो पोटेंशियल थी वो लगातार क्या होगी, सॉरी काइनेटिक क्या होगी, लगातार कम होगी, लेकिन पोटेंशियल लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। एक इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगी। लेकिन इधर आपकी काइनेटिक क्या, पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी, और यहां पे काइनेटिक क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और यहां पर काइनेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी, और पोटेंशियल क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। और टॉप पॉइंट पर पहुंचने के साथ ही पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक फिर क्या होगी, 0। ठीक है, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, आपकी एनसीईआरटी में भी ग्राफ है। ठीक है, समझ गए। इसके क्वेश्चन जो है चलो देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा व्हीकल ऑफ मास 15 क्विंटल क्लाइम्स अप हिल ऑफ 200 मीटर ऊपर है, इट देन मूव्स ऑन द लेवल रोड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय इट एंड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी व्हाइल रनिंग ऑन द टॉप ऑफ हिल। ठीक है, कह रहा है कि एक गाड़ी है जो हिल पर चढ़ती है, ठीक है, कितनी हिल की ऊंचाई है, 200 मीटर, और कितने गाड़ी खुद कितने की है, 1500 किलो की, कितने की है, 1 क्विंटल बराबर में 100 किलो होता है। ठीक है, टोटल मास कितना हो गया, मास ऑफ गाड़ी कितना आ गया, 1500 केजी। हाइट कितनी है इसकी, 200 मीटर, जी की वैल्यू हम ले रहे हैं 10। तो पोटेंशियल कितनी गेन की इसने, कितनी पोटेंशियल गेन की, एम जी एच, एम कितना है 1500, जी कितना है 10, हाइट कितनी है 200। तो आप इस तरीके से करोगे तो क्या, 15 दूनी 30, 1 2 3 4 5, 5 3 गुणा 10 की पावर 6 जूल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी गेन की से हाइट पे चढ़ के। फिर चल के रहा है कितने से, काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास कितना भैया 1500,
वेलोसिटी कितनी गेन कर ली इसने? 30। तो ये हो जाएगा 7500 और 750, 750 गुणे में 900। ठीक है, तो काइनेटिक आ गई कितनी जूल? कह रहा है टोटल एनर्जी कितनी होगी? क्या करोगे भैया? काइनेटिक छुप जा, काइनेटिक और पोटेंशियल को मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भैया। क्या कह रहे हैं? कह रहे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉब ऑन सिंपल पेंडुलम एंड इट्स मीन पोजीशन ऑफ इट्स एबल टू राइज द वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। पता क्या कह रहा है? सुन लीजिए, एक पेंडुलम है जो कि यहां पे होता है, ठीक है, उसको ऐसा कर दिया जाता है कि जमीन से उसकी हाइट कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है यहां पर आते आते वेलोसिटी क्या होगी? यहां पर आते आते, तो यहां पर देखिए, यहां ये एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम मतलब सबसे टॉप हाइट पे क्या होगी? टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल के, क्योंकि काइनेटिक जीरो होती है यहां पर। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगी? ये ए है, ये बी मान लो, तो ए पॉइंट की टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल के बराबर। पोटेंशियल होगा एम जी एच। एम कितना? बॉब का मास कितना है? तो दे नहीं रखा, एम ले लो। ठीक है, जी की वैल्यू क्या ले लो भैया? 9.8, और जमीन से हाइट क्या? 10 सेंटीमीटर बोलो तो 0.1। इतना जूल एनर्जी आ गई ए की। ठीक है, अच्छा बी पर क्या होगी? हाइट जीरो जाएगी, क्योंकि बी पॉइंट कहां पर है? जमीन की तरफ एकदम। तो यहां पर हाइट जीरो होगी, तो टोटल एनर्जी क्या होगी बी पर? काइनेटिक के बराबर होगी, पोटेंशियल नहीं होगी क्योंकि हाइट जीरो की है। तो क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या है? एम 9.8 इंटू में 0.1 बराबर में टोटल एनर्जी बी क्या है? हाफ मास वीबी स्क्वायर। तो भैया एम से एम क्या हुआ? कट मर गया, दो इधर लाइए, तो 2 गुणे में 9.8 इंटू में 0.1, 0.1, ये वीबी स्क्वायर आ गया। तो वीबी क्या आएगा? आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो √2 इंटू में 9.1 इंटू में 0.1 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ गई। खत्म हो गया, आसान क्वेश्चन था। अगला आ रहा है क्वेश्चन, ये दिल्ली तो 1997 में आया था, 1997 में। क्या कह रहे भैया? हाउ हाई मस्ट अ बॉल बॉडी बी लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भैया, इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इट हैज व्हेन मूव टू द 20 मीटर पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8। कह रहा भैया एक बॉडी इस रफ्तार से जा रही है, कह रहा है इस रफ्तार को लेकर के वो कितनी हाइट तक जा सकती है? ठीक है, कितनी हाइट तक? तो एज वी नो, एज वी नो, मैंने मान लिया कि आपकी बॉडी के पास ए पॉइंट पर ये है, बी पॉइंट ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इतनी हाइट पे जाती है वो। कितनी वेलोसिटी है इसके? 20 मीटर पर सेकंड है। तो यहां पर आते आते वेलोसिटी क्या होगी? रुक जाएगी। बी पे आते आते क्या होगी? तो ए पर तो हाइट है ही नहीं, तो ए पर क्या होगी? काइनेटिक नहीं है, और बी पर वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होगी? तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर में टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ए पे कितनी एनर्जी है? काइनेटिक, और बी पर कितनी है? पोटेंशियल। काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, बी और क्या होगी? एम जी एच। एम से एम कट गया, ठीक है, तो हाफ वी की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर। 9.8 आपको लेना है, हाइट आप निकाल दोगे? हाँ जी। अब देखो मैं करा रहा हूँ, आपको बड़े आसान लगते होंगे, ठीक है, लेकिन आप कर रहे होगे, आपके साथ भाई ये प्रैक्टिस की बात होती है, आप 4 क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लोगे, आपके लिए भी आसान होगी। मैं जो करा रहा हूँ तो करने ही कर रहे हैं, इसके ऊपर आप तो चैट जीपीटी वगैरह 100 जगह पे आता है, क्वेश्चन डालो, इस तरह क्वेश्चन निकाल दो, ये क्वेश्चन लिख दो और लिख दो ऐसे 10 क्वेश्चन निकाल दो, वो बिल्कुल सेम 10 क्वेश्चन निकाल देगा। तो आपको क्वेश्चन के लिए भी ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम इज 2 मीटर लॉन्ग। एक पेंडुलम की स्ट्रिंग है जो कितनी मीटर लॉन्ग है? 2 मीटर लॉन्ग है।
ठीक है, द बॉब इज पुल्ड असाइड सो दैट द स्प्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल एंड देन बॉब इज रिलीज. व्हाट इज द स्पीड एट विच द बॉब अराइव्स एट द लोवेस्ट पॉइंट? assume that 10% of initial energy is dissipated against the resistance. अब देखो उसको क्या कह रहा है, कह रहा है अपना बॉब ऐसा था, ये बॉब है जमीन पे है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है 2 मीटर. हमें फितूर आया और हमने क्या कर दिया, इसको यहां पे लाके रख दिया, ठीक है, ये 2 मीटर, तो इसकी जमीन से हाइट कितनी होगी, 2 ही मीटर तो होगी. अब भाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर दिया इसको, इस बॉब को ऐसे उठा करके हॉरिजॉन्टल कर दिया, उसकी जमीन से हाइट कितनी होगी, तो इस पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, ए पर पोटेंशियल के, और इस पॉइंट पर कितनी होगी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, बी पर काइनेटिक के. लेकिन क्या है, जब ये यहां से यहां पर आया तो 10% एनर्जी क्या हुई, लॉस हो गया, 10% ऑफ एनर्जी लॉस. कितनी एनर्जी होगी, 90%. किसकी 90%, इसकी 90%. समझ गया, इसकी 90% जो एनर्जी होगी वही क्या होगी, यहां की काइनेटिक होगी. समझ गया, कह रहे जो कुल एनर्जी थी उसका 10% आते आते लॉस हो गया, तो इसकी जो 90% बचा वही क्या है, यहाँ की काइनेटिक है. तो भैया हम जानते हैं गिवन क्या है, गिवन है कि क्या है, 10 काइनेटिक एट टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 90% ऑफ 90% ऑफ टी ए. बी की जो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक के, हाफ एम वी बी स्क्वायर. 90% को ऐसे लिखोगे, और ए की जो एनर्जी किसके बराबर है, एम जी. एच के बराबर है एम से एम क्या हुआ, कट मर गया, तो यहां से आप वी बी की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लोगे. ये थी आज की क्लास, ठीक है. अगली क्लास में आपका पावर स्टार्ट होगा, ठीक है, पावर, उसके बाद 2 क्लास से चैप्टर है, ठीक है. हाँ 2 क्लास का. टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत. हाँ.